झारखंड में, ये तो भी आपने जो जानकारी दी कि 66 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई, उसमें ही सामने आ जाता है। परिवारवाद आप उसमें देख लीजिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई देख लीजिए, दल बदलुओं को महत्व देख लीजिए, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा देख लीजिए, सब कुछ सामने है। चंपई सोरेन का बेटा, रघुवर दास का की बहू, अर्जुन मुंडा की पत्नी, दल बदलुओं में सीता सोरेन और मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा, तमाम जो लोग लोकसभा के उम्मीदवार थे उनको फिर विधानसभा के चुनाव में उतारा गया है, सुनील सोरेन जैसे लोग। तो भारतीय जनता पार्टी किस स्थिति में है उस राज्य में, यह इनकी जो पहली लिस्ट आई यही बता रही है कि आप सांगठनिक तौर पर, अपने राजनीतिक विचारधारा के तौर पर, अपने राजनीतिक मुद्दों के तौर पर झारखंड की जनता के बीच में किस तरह से आप जाने की तैयारी में है। उसकी दूसरी तरफ जो महागठबंधन है उससे अपने 70 सीटें कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ेगी, 11 सीटें अपने अन्य सहयोगियों को दे देंगे। उनका एकदम एजेंडा साफ है, उनके उम्मीदवारों की भी घोषणा आजकल में शुरू ही हो जाएगी। राहुल गांधी का जो वो एजेंडा है संविधान का मुद्दा लेकर के, वह मुद्दा वहां पे प्रभावी है। और मैं हरियाणा का चुनाव या चुनाव परिणाम और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम को अलग अलग नहीं देखता। हरियाणा क्या राजनीतिक दलों की ताकत या राजनीतिक दलों का समर्थन या उनको मिल रहा जन समर्थन केवल इस बिना पर आका जाएगा कि उनकी सरकार बनी कि नहीं बनी, किस बूते पे बनी, किस आधार पे बनी, इसका मूल्यांकन नहीं होगा। क्या जो उनको जन समर्थन मिल रहा है उसको इसलिए खारिज कर दिया जाएगा कि इनकी सरकार नहीं बनने पाई। कांग्रेस ने 2014, 2019, 2024 में लगातार अपना मत प्रतिशत बढ़ाया। इस चुनाव में उसको 11% ज्यादा मत मिले हैं 2019 की तुलना में। तो ये वोट देने वाले कौन लोग हैं? क्या ये जनता नहीं है वहां की? हरियाणा की जनता ने उसको वोट नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत 2014 में जब वह पहली बार सत्ता में आई है हरियाणा में 18% नीचे गिरा। तो ये कौन लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को खारिज कर रहे हैं? यह हरियाणा में स्थिति नहीं है या उस राज्य में स्थिति नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो जनता के मुद्दे थे उन मुद्दों के साथ जनता नहीं खड़ी हुई। प्रबंधन की भी हार होती है, प्रबंधन के कारण भी कई चीजें आपसे चूक जाती है। आप ये थोड़े होगा आप रेलवे स्टेशन पर देर से पहुंचे और आपकी ट्रेन चली गई तो ये घोषणा कर दी जाएगी आप विदाउट टिकट थे। ये तो नहीं हो सकता ना। हम वैलिड टिकट था मेरे पास यात्रा का, देर हो गई किसी कारण से, यात्रा के जाम में फंस गए, हमको ट्रेन नहीं मिल पाई। तो प्रबंधन की चूक को जनता के द्वारा नकार दिया जाना यह तो परिभाषित नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ आप जम्मू कश्मीर में क्या भारतीय जनता पार्टी कर रही थी कि उसने 370 खत्म किया है वहां की जनता की मांग पर, उस राज्य की बेहतरी के लिए, उस राज्य के आर्थिक विकास के लिए, उस राज्य से आतंकवाद को खत्म करने के लिए। क्या जनता ने इसको स्वीकार कर लिया? भारतीय जनता पार्टी ने घाटी के क्षेत्र इलाके में 19 उम्मीदवार खड़े किए, एक उम्मीदवार नहीं जीता। चुनाव जीतने के लिए जितने तरीके उन्होंने अख्तियार किए थे हरियाणा में, वो सभी तरीके उन्होंने अख्तियार किया। बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार खड़े करने, अपने सहयोगी दलों को, राष्ट्रीय लोक दल जो कि उत्तर प्रदेश में सभी सीटों में चुनाव नहीं लड़ता, वो जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने चला गया। 9 सीटों पर उम्मीदवार था वो। जो अठावले साहब महाराष्ट्र में सभी सीटों पर उम्मीदवार नहीं लड़ा पाते हैं, वो जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने गए थे। बड़े पैमाने पर आप निर्दलियों को उन्होंने प्रोत्साहित किया चुनाव लड़ने के लिए कि गैर जो एनसी और कांग्रेस गठबंधन के मतदाता हैं उनके बीच में बंटवारा, उनमें किस तरह का विभाजन हो, वो तो नहीं सफल हो पाया। और जिस जम्मू रीजन के क्षेत्र पर भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुख्यमंत्री का एक नारा दे रही थी, उसके भी तो उसमें सभी की सभी सीटें जीतनी चाहिए थी, 43 की 43 सीटें उसको जीतनी चाहिए थी। लेकिन बढ़ी हुई संख्या पर, सीटों की संख्या बढ़ने के बाद उनको 29 सीटें मिली है। जब सीटों की संख्या नहीं बढ़ी थी तब 25 सीटें थी उनके पास, जब सीटों की संख्या बढ़ी है तब, और सीटें बढ़ी हैं 6। तो जम्मू कश्मीर की भी जनता ने आपको स्वीकार नहीं किया। और दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन को, ये सीपीएम के गठबंधन को, इनको मिल करके उन्होंने एक जबरदस्त जन समर्थन दिया, एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनी वहां।
भारतीय जनता पार्टी को इस लायक भी नहीं छोड़ा कि जिस तरीके से उन्होंने सत्ता हथियाने की कोशिश की, बल्कि सफल रहे महाराष्ट्र में और पिछली बार कर्नाटक में, वो भी नौबत नहीं ला सकते। तो राजनीतिक स्थितियां उन दोनों राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थी पूरे देश में, वह बनी हुई है। और वही स्थितियां झारखंड और महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में इसलिए बार बार क्यों कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर के महाविकास अघाड़ी में मतभेद है? अरे किस बात का मतभेद है? सवाल है कि अगर वो दल आपस में ये कहें कि नहीं, हम चुनाव अलग लड़ लेंगे, तो बात आपके समझ में आती है। उसके विचार की प्रक्रिया चल रही है, अपना निर्णय लेंगे वो। आप कोई क्यों नहीं कहता कि महायुति में टिकट बंटवारे को लेकर के विवाद है? और अगर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को, अपने शासन को, अपनी व्यवस्था को, डबल इंजन की सरकार को, 10 साल की केंद्र सरकार की सरकार की उपलब्धियों को लेकर के जा रही होती, तो इसको इतने रेवड़ियां बांटने की आवश्यकता थोड़ी थी। महाराष्ट्र में पूरा का पूरा खजाना खोल दिया गया है जी। हमें देंगे, हमें देंगे, हमें दे रहे हैं, हमें दे रहे हैं तमाम। और उसमें ऐसी योजनाएं भी हैं जिनका विरोध वहां के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी कर रहे हैं जी। बिल्कुल। उज्ज्वला, तो आप भारतीय जनता पार्टी है क्या? भारतीय जनता पार्टी के सामने जो इंडिया गठबंधन ने सवाल पैदा किए हैं, वो सवाल लोगों के बीच में महत्वपूर्ण है और पूरी विश्वसनीयता के साथ है। और ये आरक्षण का विषय हो, चाहे संविधान बचाओ का सवाल हो, ये सभी सवाल इन दोनों राज्यों में प्रभावशाली होंगे। और इन दोनों राज्यों के होने वाले चुनाव, जो गलतियां, जो प्रबंधन संबंधी गलतियां इंडिया दल समूह के साथ हरियाणा में हुई है, हो सकता है कि उन गलतियों से अपने आप को निजात पा लें, लेकिन उसके कारण से कोई भारतीय जनता पार्टी का जन समर्थन बढ़ जाएगा या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो लोगों के मन में अविश्वास है वह दूर हो जाएगा, ऐसा तो नहीं लगता। वो स्थितियां नहीं लगती हैं। और अगर आप भारतीय जनता पार्टी को अपनी नीतियों पर, अपने नेतृत्व पर, अपने संगठन पर इतना ही भरोसा होता, तो इतने बड़े पैमाने पर आपको दल बदलुओं को जगह देने की आवश्यकता है, जिनको आप कल लेकर के आए हैं। सीता सोरेन कोई बहुत बड़ी पुरानी पार्टी में तो शामिल नहीं हुई, लोकसभा के चुनाव के दौरान शामिल हुई, फिर आपने उनको विधानसभा में चुनाव लड़ाया। जिस मधु कोड़ा के खिलाफ आप भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहते थे, गीता कोड़ा को आपने फिर उम्मीदवार बनाया, लोकसभा के चुनाव में भी आपने उम्मीदवार बनाया था। तो जो नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी लाना चाहती थी भ्रष्टाचार की, क्या इस लिस्ट के आधार पर वह भ्रष्टाचार का नैरेटिव झारखंड में चला पाएगी? लोग उसको स्वीकार करेंगे? जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप आप लगा रहे थे, उसी परिवार के लोगों को आपने लोकसभा के भी चुनाव में उम्मीदवार बनाया और आप विधानसभा के चुनाव भी उम्मीदवार बना रहे हैं। कोई ऐसी राजनीतिक स्थितियां नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष बनती है। मेरा अपना मानना यह है कि इन दोनों राज्यों में जो राजनीतिक माहौल इंडिया दल समूह ने बनाया है, वह चुनाव के दौरान यह प्रभावी तरीके से दिखाई पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के पास उसका कोई जवाब मुझे नहीं दिखाई पड़ता। जी जी बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के पास क्या जवाब है? आने वाले 2 राज्यों के जो चुनाव हैं, इन दोनों राज्यों के चुनाव, महाराष्ट्र और झारखंड की अब बारी है। और इससे पहले 2 राज्यों के चुनाव में 1-1 की बराबरी हुई, लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा हरियाणा की हुई। और यहां से ऐसा लगा कि एक लिफ्ट कराने की कोशिश थी बीजेपी को, लेकिन बीजेपी कितना लिफ्ट